कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। सारे के सारे एनआईटीएन, फ्यूचर एनआईटीएन एंड प्रिपरेशन जो है वो टॉप लेवल की चल रही होगी। सुपर एक्साइटेड होंगे, साथ में थोड़ा डर भी होगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे प्रॉपर वे में सीक्वेंस में लगाने हैं और अपलोड कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या सेट्स हमको चाहिए या फिर क्या चीज़ें अपलोड करनी है, फी कैसे सबमिट करनी है। आप सभी के ये सारे डाउट्स हैं और मुझे कमेंट भी आ रहे हैं। मैं जब अपने टाइम पर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, मैंने ये एनआईटी जालंधर आने से पहले मेरे साथ भी ये सब जो डाउट है ये मेरे अंदर भी आए थे। तो डोंट वरी, मोस्टली मैंने सभी के डाउट ट्राई क्लियर करने की कोशिश की है, बट मैंने सोचा कि आज एक क्यों ना Q&A सेशन कर लिया जाए, क्योंकि मैंने मोस्टली रिप्लाई किया है आप लोगों को। पर ऐसा होता है ना कि हम कमेंट्स में सिर्फ देख लेते हैं अपना और अपना कमेंट्स किया और बस। हो सकता है उन कमेंट्स में कुछ ऐसे कमेंट्स भी हो जो हमारे डाउट क्लियर कर ले, या हमारे भी वही सेम डाउट हो और उसमें जो रिप्लाई मैंने दिया है आपको, हो सकता है उससे आपको डाउट पूछने की जरूरत ही ना हो, आपका काम वहीं से बन जाए। बट चलिए, कोई बात नहीं है। आई नो, समझ सकती हूँ इतना समय नहीं होता है आज के जेन के पास। बट मैं आज इस Q&A सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हैं और मैं वन बाय वन उनका अच्छे से रिप्लाई करूंगी। आई होप आप सभी ये वीडियो देख रहे हो। Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट पूछना भी चाहती हूँ। मैं एक लाइव सेशन करने का सोच रही हूँ, लाइव सेशन, जिसमें हम लोग जो भी आपके डाउट रह जाएंगे यहाँ एनआईटी जालंधर आने से पहले, मैं सोच रही हूँ कि एक लाइव सेशन पहले कर लिया जाए। जो भी आपके डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो उस लाइव सेशन में मोस्टली मैं ट्राई करूंगी कि आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और मैं आपको वन टू वन, मतलब सामने से मैं देख भी पाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपके कमेंट्स के थ्रू ही आपको इमेजिन कर पाती हूँ, या आपके कमेंट्स के थ्रू ही आपको देखती हूँ या मैसेज पढ़ती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि एक बार यहाँ आने से पहले भी मैं आपको स्क्रीन पर देखूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी डेट सही रहेगी लाइव सेशन के लिए। एंड जो सेशन होगा ट्राई करना कि इवनिंग में हो, क्योंकि जो मेरा भी शेड्यूल है वो मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं 10 to 5 के स्लॉट के बीच में मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लूँ। तो ट्राई करेंगे कि इवनिंग में ही सेशन हो, 7 6 7 PM के बाद। और डेट आप लोग सेलेक्ट कर लो, कमेंट में मुझे बता देना। जितनी भी जिसकी भी ज़्यादा डेट हुई या जोन से भी तारीख को आपको ज़्यादा कमेंट्स आए, तो उसी डेट्स में हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं Q&A। तो फर्स्ट है मेरे पास, सपना शुक्ला का है। हाय दी, मैंने पार्शियल एडमिशन एंड सीट अलॉटमेंट स्पेशल राउंड ही पे कर दिया है। अब डायरेक्ट 12 अगस्त को पे करना होगा बैलेंस फी। एंड दी वन मोर थिंग कि हॉस्टल भी 19 को ही अलॉट हो जाएगा। तो सपना, डियर सपना, आपने अच्छा किया कि आपने अपनी पार्शियल एडमिशन फी और जो भी आपका सीट अलॉटमेंट फी था वो आपने टाइम पर सबमिट कर दिया है। यस, 12 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपकी बैलेंस फी है, और उसमें आपको एक एक सेक्शन मिलेगा कि आप हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर हो या आपको बस की फैसिलिटी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो बैलेंस फी है वो सबमिट होगी। एंड उसके बाद आपको आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के डाउनलोड हो जाएंगे जब आप कंप्लीट अपनी फी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन अपना कंप्लीट प्रोसीजर कर दोगे। उसके बाद ही आपको फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। वो लेटर आपको यहाँ लेकर आना है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है रूपाली, दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट 12 अगस्त। आई डोंट रिसीव माई माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, विल इट बी ए इशू? तो रूपाली, ये इशू नहीं होगा, बिकॉज मेरा भी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट था, मैंने यहाँ आने से पहले हम लोगों का जो रिपोर्टिंग था 20 अगस्त से था। फर्स्ट डे 20 अगस्त था, 20 21 22 अगस्त मैंने अपना जुलाई में ही अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया था, बट उसको टाइम लग गया आने में। तो मैंने जो PDF बनाई थी डॉक्यूमेंट्स की, उसमें मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो यहाँ पर एट दैट रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने, जो भी वहाँ ऑफिसर्स बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कब तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना सबमिट कर दोगे। तो मुझे ये था कि मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई कर दिया है, आ भी जाएगा। तो मैंने कहा कि सर, मैं 1 मंथ के अंदर अंदर अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट कर दूंगी। तो उन्होंने वहां पर लिखवा दिया था मुझसे, एक उनका जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो नहीं रहते हैं पेंडिंग में, उन्होंने मुझसे फॉर्म फिल कराया था और उसमें वहां पर सितंबर की डेट डाल दी थी, 20 सितंबर।
मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेरे घर पर पार्सल हो गया था। वहां से मैंने अपने घर से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू मंगवा के मैंने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था। तो डोंट वरी, आप लोगों को टाइम मिल जाता है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप ट्राई करो कि पहले से ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कुछ भी आपका जो नीडेड डॉक्यूमेंट्स है वो आप पहले से अप्लाई करके रखो अपना। और जो मेडिकल है वो ट्राई करो कि कल मंडे है, मंडे वर्किंग डे होता है, तो अपना ट्राई करना कि मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट आपका रेडी हो जाए डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन करने से पहले या कॉलेज में रिपोर्टिंग करने से पहले। नेक्स्ट है अभिषेक का कि दीदी मैं मेरे पापा और मामा के साथ आ रहा हूँ तो गेस्ट हाउस बुक करने की जरूरत है। तो देखिए, तो अभिषेक देखो, अगर गेस्ट हाउस हम लोग तब बुक करते हैं अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो स्टे करने वाले हैं कॉलेज के अंदर। अगर आपके फादर और आपके मामा यहाँ पर मॉर्निंग में आपके साथ आ रहे हैं और इवनिंग तक वो सेम डे वो चले भी जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को गेस्ट हाउस बुक करने की जरूरत है। अगर आपको फिर भी लगता है, ये देखो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर सेम डे ट्रेन है तो ना करो तो ज्यादा बेहतर है। पर अगर आपको फिर भी लगता है तो आप गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। केवल उसी उसमें कीजिएगा कि अगर आपको 1 डे और 2 डे आपको रेस्ट करना है या फिर वहां पर आपके पेरेंट्स को स्टे करना है कॉलेज में, या कॉलेज आपके पेरेंट्स को देखना है कि मेरा बेटा कैसे कॉलेज में है, या उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉलेज घूमेंगे, कैंपस बहुत सुंदर है, तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको गेस्ट हाउस बुक करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, अब देखो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट पर ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को डिटेल्ड में बता रखा है। मुझे कमेंट आता है अनीशा का कि हाय दीदी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज देयर ओन फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, इज दैट वैलिड और वी हैव टू प्रिंट आउट एनआईटी जे फॉर्मेट। जब एनआईटी ने अपना फॉर्मेट आप लोगों को अलॉट करा रखा है तो दैट मीन्स उनको उन्हीं के फॉर्मेट पे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो ट्राई करो कि मेडिकल फॉर्मेट साइट से जाके, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करो, और जहां भी आप जिस भी मेडिकल ऑफिसर के पास जा रहे हो या जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो, उनसे कंसर्न करके उनसे आप अपना उनको प्रॉब्लम बताइए कि सर मैं इस तरीके से एनआईटीजे में एडमिशन ले रही हूँ, उन्होंने मुझको ये फॉर्मेट प्रोवाइड कराया है, तो प्लीज आप इस फॉर्मेट को ही फिल करके मुझे मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए। मैं अपने टाइम पर भी मैंने ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाने गई थी तो मैं उनके पास प्रॉपर फॉर्मेट लेके गई थी। मैंने उनसे जाकर सबसे पहले यही कहा था कि सर मुझे एनआईटीजे में एडमिशन लेना है और ये उन्होंने मुझे फॉर्मेट प्रोवाइड कराया है, तो आप मुझे लिस्ट ऑफ टेस्ट बता दीजिए या मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड मैंने यहाँ आने से एक दिन पहले ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, बिकॉज कुछ इशू हो गए थे तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनवाना है। तो बहरहाल मैंने उन सर से बात कर ली थी, उनसे कहा, रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा पॉसिबल तो नहीं है। मैंने कहा सर मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही ट्रेन है तो मुझे आज ही चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, सुबह से शाम हो गई थी, बट फाइनली मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ गया था। तो आप लोगों के पास अभी 10 डेज का टाइम ड्यूरेशन है, तो आप ट्राई करो कि आप कल से ही अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर लो मेडिकल सर्टिफिकेट का, ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं। आई होप अनिशा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको एनआईटीजे के फॉर्मेट पर ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। नेक्स्ट है विराट का, है हेलो दी, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ में मर्ज करना है 4 MB साइज। यस, देखो अगर आपके पास ऑलरेडी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड कराई है, आइदर वो 10th 12th आपका बीटेक हो या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, आपकी प्रोविजनल डिग्री हो, डिप्लोमा आपने किया हो, वो आपका आधार कार्ड हो गया, या अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो वाला सर्टिफिकेट, वे सब सीक्वेंस वाइज में उसी ऑर्डर में आपको प्लेस करने हैं जिस ऑर्डर में आपको दिया गया है। तो यस, उसकी एक सिंगल पीडीएफ अपने पास सेव करके रखना, और इंडिविजुअल पीडीएफ भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट दैट टाइम नहीं था तो मैंने उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, मैंने उस पीडीएफ को बनाकर रखा था। यहाँ पर उन्होंने जब मुझसे कहा कि कब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, तो उन्होंने वो फॉर्म भी मुझसे अटैच करवाने के लिए बोला था, तो उस पीडीएफ में मैंने जो मेरा पेंडिंग डॉक्यूमेंट रह गया था उस पेपर को भी अटैच करके पूरी प्रॉपर पीडीएफ को फिर मैंने दोबारा उन्होंने मुझसे अपलोड कराई थी। तो आप अपने पास पीडीएफ बनाकर सेव करिएगा, और
जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ट्राई करना कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी पहले से बनी हो, और जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है या साइन है, प्लीज पासपोर्ट साइज जो फोटो है आपकी वो अच्छे से प्रोफेशनली आप लगा लेना, क्योंकि अगर एक बार वो रजिस्ट्रेशन पर अपलोड हो गई तो वो आप चाह कर भी उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये गलती मुझसे हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको अपनी गलती से कह रही हूँ कि ट्राई करना कि आप वो लोग गलती रिपीट ना करो जो मैंने की थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दिव्या यादव का मैसेज है, गर्ल्स हॉस्टल में रुकने के लिए कोई बुकिंग नहीं करनी होती है दीदी। तो यस, गर्ल्स हॉस्टल में आपको बुकिंग नहीं करनी होगी रुकने के लिए। अगर आप लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें आपको टोकन नंबर अलॉट होगा, तो जिन्होंने भी अपना जो टिकट है, ट्रेन टिकट है या बस टिकट है या फ्लाइट टिकट है, अगर वो आपने पहले से बुकिंग कर ली है और आपकी जो जर्नी डेट है वो 18 ऑफ अगस्त है या 19 है, तो ट्राई करना कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो 12 ऑफ अगस्त को आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही उसमें बुक करा लेना या कर लेना, जिससे आपको 19 ऑफ अगस्त रिपोर्टिंग डेट अलॉट हो जाए, क्योंकि 300 कूपन ही या टोकन नंबर ही आप लोगों को अलॉट कराए जाएंगे। अगर आपने लेट कर लिया तो मे भी शायद आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 20 ऑफ अगस्त में शिफ्ट हो जाए। तो आप लोगों को कोई बुकिंग नहीं करानी है हॉस्टल में रुकने के लिए। गर्ल्स हॉस्टल में नहीं है। अगर आप 18 की नाइट में आ रहे हो, शाम 6-7 बजे तक या 8 बजे तक, 9 बजे तक, एटलीस्ट 10 बजे तक आप कॉलेज पहुंच जाना, तो आपको कोई चार्ज करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही स्टे कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपकी जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग होने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट करा दिया जाएगा। जो भी आपका फ्लोर ओपन होंगे फॉर एमटेक और एमएससी के लिए, उसमें आपको शिफ्टिंग करा दी जाएगी। लास्ट है श्रेया जोशी, श्रव्या जोशी। Hi, I have been watching your videos about NIT Jalandhar and they are really helpful. Thank you, Shravya. I will be joining the MSc program this year. So I wanted to ask a couple of things. Do you know when Wi-Fi become available for new student after joining the hostel? Also, which SIM network generally work well inside the girls hostel for MSc Masters student? It would be really helpful if you could let me know. थैंक यू। तो श्रव्या, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एनआईटी जालंधर एमएससी प्रोग्राम के लिए अलॉट हो गया है। एंड थैंक यू कि आपने मेरी मोस्ट ऑफ वीडियो वॉच करी और वो आपके लिए हेल्पफुल रही। आपने पूछा है कि जो वाईफाई का एक्सेस है वो आपको, जो भी न्यू स्टूडेंट 2026 में आ रही है, चाहे वो एमएससी प्रोग्राम से हो या एमटेक प्रोग्राम की हो, उनको जब उनका रोल नंबर अलॉट हो जाता है तो आपके पास और आपकी मेल आईडी अलॉट हो जाती है, कॉलेज मेल आईडी, जिसमें nitj@ac.in करके आपका एक जीमेल पे आईडी होती है। जब वो दोनों आपको अलॉट हो जाएंगी उसमें आपको वाईफाई का एक्सेस मिल जाएगा। आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और जो भी आपका रोल नंबर है और जो आपने पासवर्ड सेट किया है, एवरी डे आपको वाईफाई लॉगिन करना होगा अपने रोल नंबर से और अपने पासवर्ड से। उसका एक टाइम लिमिट है, आपको पर डे वो लॉगिन करना होगा, और उसकी भी लिमिट है कि आप एक या दो डिवाइस से ज्यादा उसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप तीसरी डिवाइस में कनेक्ट करने का ट्राई करोगे तो आपकी पहली या दूसरी डिवाइस से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरीके से लिमिट सेट कर रखी है। और वाईफाई की जो हॉस्टल में जो कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर में कम से कम 2 से 3 राउटर लगे हुए हैं, उसके जस्ट रूम के सामने है और कुछ रूम से शिफ्टिंग पर है। तो आपके लिए, अगर आपको फिर भी वाईफाई ट्राई करना है तो आप किसी स्टूडेंट का रोल नंबर से बोरो कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जब खुद का रोल नंबर आ जाएगा तो आप अनलिमिटेड वाईफाई यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिम। देखो, मेरा पर्सनली सिम जो है वो एयरटेल का है, बट मोस्ट ऑफ गर्ल्स के पास यहाँ पर जियो का है। तो नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन या विंटर में नेटवर्क जो है थोड़ा सा कम आता है रूम के अंदर, तो आप कॉरिडोर में या फिर बालकनी में जाकर भी अच्छे से बात कर सकते हैं। बट 5th 6th और 4th फ्लोर पे नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं। मैं खुद 5th फ्लोर पर रहती थी, तो मेरे रूम में नेटवर्क का कभी कोई भी इशू नहीं हुआ। तो बाकी जो आपके पास सिम है आप वो ले सकते हैं। हाँ, बट बीएसएनएल का थोड़ा यहाँ नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत आती है। तो आई होप ये आप सभी के कमेंट्स, जो भी डाउट थे, जो भी क्वेश्चंस थे आपके, मैंने मोस्टली सभी का अच्छे से आपको आंसर देने का ट्राई किया है। सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने ट्राई किया है अच्छे से आपकी जो भी क्वेरी हो वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाए। एंड फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। ट्राई करूंगी कि एक और Q&A सेशन रख लिया जाए और मुझे एक लाइव सेशन करना है। आप लोग बताओ कि करना है या नहीं करना है या कैसा रहेगा।
एंड कौन सी डेट में करना है मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। जिस डेट के भी ज़्यादा कमेंट्स आए हम लोग उसी डेट में सेशन स्टार्ट कर लेंगे, लाइव सेशन। एंड यहाँ रिपोर्टिंग करने से पहले ही ट्राई करना कि रिपोर्टिंग करने से पहले ही आप लोग लाइव सेशन कर लें। ओके, फिर मिलते हैं। बहुत खुश रहे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। ओम नमः शिवाय।